चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे खून की। खून मतलब मर्डर नहीं, रक्त की, ब्लड की। बात करेंगे आज ब्लड की, आपके शरीर में, आपके धमनियों में बहने वाले खून की। और ये समझेंगे कि जो आपका रक्त है, जो आपका खून है, जो आपका लहू है, ज्योतिष में किन ग्रहों से रेगुलेट होता है और कौन से ग्रह आपके खून को मजबूत बनाए रखते हैं, आपके शरीर की ताकत को मेंटेन रखते हैं। क्या बात करेंगे चाल चक्र में। पहले डालते हैं नजर कि आज चाल चक्र में आपके लिए हम क्या खास लेकर आए हैं। आज चाल चक्र में बात होगी आपके खून की, आपके रक्त की। ज्योतिष में खून का मामला क्या है। ज्योतिष में हर चीज का एक मामला होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस है, आपके बाल हैं, स्किन है। उसी तरह से आपका खून है, आपका रक्त है। इसका पूरा मामला क्या है। रक्त संबंधी समस्या अगर जीवन में है, ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर जिंदगी में है, तो उसको ठीक करने के उपाय क्या हैं और कौन कौन सी समस्याएं खून से संबंधित ज्योतिष में होती हैं, वो समझेंगे। आपकी राशियों की होगी सटीक भविष्यवाणी और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किन उपायों का ध्यान रख के, किन बातों पे थोड़ा सा फोकस करके आप अपने दिन को बेहतर बना पाएंगे। तो बात होगी आज आपके खून की, मेरे खून की और खून के रिश्तों की, साथ ही साथ खून के सबसे बड़े ग्रह की। लेकिन उसके पहले बात होगी आज के पंचांग की। आज तिथि है वैशाख कृष्ण चतुर्थी। वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है आज। नक्षत्र है आज का ज्येष्ठा नक्षत्र। मूल संज्ञक नक्षत्र होता है, तेज नक्षत्र मानते हैं इसको। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा किसी पोजीशन के आधार पर ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, कितनी मुश्किलें होंगी, कितने फायदे होंगे। राहु काल का जो समय होगा वो होगा दोपहर में 3 बजे से 4:30 तक। और कोशिश यही करेंगे कि इस समय में कोई नया और शुभ कार्य नहीं करें। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपके लिए, तो बेहतर होगा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम बात कर रहे हैं रक्त की, यानी कि खून की। ज्योतिष में हर चीज के लिए अलग अलग ग्रहों को जिम्मेदार ठहराते हैं और उन ग्रहों को समझकर, आपकी कुंडली के उन प्लैनेट्स को देखकर हम उस पर्टिकुलर चीज को समझ पाते हैं। आज बात करेंगे खून की। शरीर में खून ना हो तो जीवन नहीं हो सकता और खून के माध्यम से ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। पूरा का पूरा खून ही हमारे जीवन को रेगुलेट करता है। ज्योतिष में खून का, यानी कि रक्त का पूरा मामला क्या है और कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार हैं, आइए समझते हैं। देखिए, अगर हम विज्ञान की भाषा में बात करें, साइंस के हिसाब से समझना चाहें, तो रक्त मुख्यतः 4 हिस्सों से मिलकर बनता है। खून के मोटे तौर से 4 हिस्से होते हैं। जब हाथ कटता है तो आपको एक ही खून दिखाई देता है, लाल लाल रंग का निकलता हुआ, लेकिन दरअसल वो 4 चीजों से मिलकर बनता है। प्लाज्मा से बनता है, लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स होते हैं, सफेद रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। इन चारों हिस्सों की अपनी अपनी भूमिका होती है। लाल रक्त कण नहीं होंगे तो शरीर में ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा। ऑक्सीजन इन्हीं रेड ब्लड सेल्स के माध्यम से आगे बढ़ता है। सफेद रक्त कण एंटीबॉडी डोज का निर्माण करते हैं, शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाते हैं। उसी तरह से प्लाज्मा और प्लेटलेट्स आपके शरीर को स्ट्रेंथ देते हैं, ताकत देते हैं। तो खून के 4 हिस्से हैं और चारों की अपनी अपनी एक मजबूत भूमिका पाई जाती है। हर हिस्से की जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप ऐसा नहीं है कि कह देंगे मैं प्लाज्मा नहीं रखूंगा, मैं बाकी तीनों चीजें रखूंगा, काम चलेगा। नहीं, चारों को मिलाकर कंबाइंडली तब जाके ब्लड का, खून का, रक्त का निर्माण होता है। और हर हिस्सा एक खास ग्रह से संबंध रखता है। खून एक यूनिट के तौर पर एक ग्रह का मामला है, लेकिन चारों को देखें अलग अलग, तो जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं, लाल रक्त कणिकाएं हैं, वो चंद्रमा है, वो मून है। प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, वो क्या है, वो डिफेंसिव मंगल है।
लेकिन मूल रूप से अगर हम देखें, टोटल देखें, तो जो आपका खून है उसको अगर एक ग्रह से जोड़ना चाहें तो अपने रंग की वजह से, अपने गुणों की वजह से, अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से आपका जो खून है ये मंगल है, ये मार्स है। मंगल अगर खराब होगा तो रक्त की समस्या पैदा होगी। चंद्रमा के खराब होने से भी होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम मोटे तौर से समझना चाहें तो मंगल के कुंडली में खराब होने से, मंगल के कुंडली में कमजोर होने से बहुत हद तक रक्त की समस्या पैदा होती है। प्रॉब्लम रिलेटेड टू ब्लड पैदा होती ही होती है। कुछ छोटे छोटे अगर उपाय करें तो हम मंगल को मजबूत करेंगे और मंगल को मजबूत करके रक्त की समस्याओं से, ब्लड की समस्याओं से सुरक्षित रहेंगे, ब्लड की समस्याओं को दूर कर पाएंगे। अब अलग अलग तरह के रक्त की समस्या होती है। खून की कोई एक समस्या नहीं है, खून की बड़ी सारी समस्या है। रक्त का थक्का जमना, रक्त का फ्लो होना, हीमोग्लोबिन की कमी होना, थैलेसीमिया की प्रॉब्लम, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और हर प्रॉब्लम के पीछे मोटे तौर से जो एक ग्रह को अगर हम माने तो वो मार्स है, वो मंगल है। तो अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग उपायों को भी अपनाना पड़ेगा। एक तो डॉक्टर की जो सलाह है उसको मानिए, क्योंकि देखिए ज्योतिष और मेडिकल साइंस मिलकर तभी आपको पूरी तरह से फायदे दे पाएगा। आयुर्वेद का सिद्धांत तो यहां तक कहता है कि अगर विशेष नक्षत्र में विशेष दवाइयां खाई जाएं और बनाई जाएं तो व्यक्ति फिट हो जाता है। इसीलिए पहले जो आयुर्वेदाचार्य होते थे वो ज्योतिषी होते थे, या यूं कह लें कि जो ज्योतिषी होते थे वो आयुर्वेदाचार्य हुआ करते थे। तो अगर आप ज्योतिष के उपाय करेंगे अपने रक्त संबंधी समस्याओं के लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि दवाई छोड़ देंगे। आप दोनों को बराबर मात्रा में लेकर चलेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। सबसे पहले जानते हैं कि रक्त की कमी की अगर समस्या है तो क्या करेंगे। रोज सुबह और रोज शाम स्नान करेंगे। जिनको भी हीमोग्लोबिन की कमी है, शरीर में खून की कमी हो गई है, ऐसे लोगों को दोनों समय रगड़ रगड़ कर स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद वस्त्र साफ पहनकर पूजा स्थान पर बैठें और एक मंत्र जपेंगे। मंत्र होगा ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। इस मंत्र का जप करेंगे कम से कम 108 बार, सुबह भी और शाम को भी। और जप करने के बाद भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका जो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज है वो बेहतर हो। साथ ही साथ गुड़ का सेवन करेंगे, नियमित रूप से गुड़ खाएंगे। और जिनको भी रक्त की कमी होती हो वो एक देसी मूंगा जरूर पहनेंगे। देसी मूंगा कैसा होता है? देसी मूंगा लाल नहीं होता, देसी मूंगा होता है नारंगी रंग का, ऑरेंज कलर का। इंडियन कोरल कहते हैं इसको। तो जिनको भी रक्त की कमी है वो लाल मूंगा नहीं पहनेंगे, वो देसी मूंगा पहनेंगे, ऑरेंज वाला मूंगा। उसको पहनने से हीमोग्लोबिन का परसेंटेज ठीक होगा और जो खून की कमी है वो इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। खून का एक बड़ा हिस्सा होते हैं प्लेटलेट्स। अगर रक्त के प्लेटलेट्स कम हो रहे हो, खून में आपके प्लेटलेट्स की कमी हो रही हो तो क्या करना चाहिए? अगर प्लेटलेट्स कम हो रहे हो तो रोज सुबह नहाकर सुंदर कांड का पाठ करेंगे। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र से विमनसम वेदांत वेद्यम विभुम। यहां से शुरुआत होती है सुंदरकांड की। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। यहां से इसके दोहे की शुरुआत होती है। तो सुंदरकांड का रोज सुबह प्रेम पूर्वक पाठ करेंगे बजरंग बली के सामने बैठकर। और ये पाठ आप लाल रंग के आसन पर बैठकर करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। ऐसा करने से जो मार्स की क्वालिटी है ना, जो मंगल की ऊर्जा है, जो खून को रेगुलेट करती है, वो शरीर में दौड़ने लगेगी। और इसके दौड़ने से आपके जो प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। भोजन करते समय जिन लोगों के प्लेटलेट्स कम रहते हो या घटते रहते हो, अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ करके रखना चाहिए, बड़ा सुंदर होगा। और एक लाल रंग का मूंगा पहनेंगे। अगर प्लेटलेट्स कम हो तो देसी मूंगा नहीं पहनेंगे, नारंगी मूंगा नहीं पहनेंगे, तब आप लाल मूंगा पहनेंगे। इटालियन मूंगा कहते हैं इसको, इटालियन कोरल, रेड कोरल। तो अगर प्लेटलेट्स कम हैं तो लाल मूंगा पहनकर आपको फायदा ज्यादा होगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई कि किसी व्यक्ति के प्लेटलेट्स कम हो गए, वो अस्पताल में भर्ती है, तो वो कैसे करेगा पूजा? ऐसी दशा में उसके लिए कोई अन्य व्यक्ति लाल आसन पर बैठ के सुंदर कांड का पाठ करेगा और उसके लिए प्रार्थना करेगा, तो उसके प्लेटलेट्स की जो पोजीशन है वो थोड़ी बेहतर होती दिखाई देगी।
अब मान लिया रक्त संबंधी कोई और समस्या है, मान लिया वाइट ब्लड सेल्स घट गए हैं, या ब्लड कैंसर हो गया है, या थैलीसीमिया है, रक्त का थक्का नहीं जमता, ब्लड की नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर रक्त संबंधी कोई अन्य समस्या है तो क्या करेंगे? रोज सुबह और रोज शाम को पीपल के नीचे गहरा ध्यान करेंगे। पीपल का जो पौधा है, जो वृक्ष है ना, वो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा सप्लायर है। सुबह नहा धो के आराम से ढीले कपड़े पहन के पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाएं, और अगर ध्यान नहीं जानते तो कम से कम गहरी गहरी सांस लेंगे 5-10 मिनट तक, सुबह और शाम दोनों समय। याद रखिए, सुबह शाम दोनों समय करेंगे, केवल सुबह करने से उतना फायदा नहीं होगा। सुबह शाम दोनों समय पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाएं, गहरी सांस लें, और अगर ध्यान करना जानते हैं तो ध्यान करें सुबह शाम। तांबे के पात्र से जल पीने की आदत डालिए। अगर रक्त की कोई भी समस्या है तो बजाय स्टील के गिलास से पानी पीने से, बजाय कांच के गिलास के पानी पीने के, तांबे के बर्तन से पानी पीने की आदत डालिए, बड़ा सुंदर होगा। और भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा फलियों का, जैसे राजमा है, बीन्स है, दालें हैं, जो फलियां हैं, जो बीन्स हैं, इनका इस्तेमाल करें, और पत्ते वाली सब्जियों का प्रयोग करें। ऐसा करने से ब्लड की जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम नहीं है, और अगर बाकी प्रॉब्लम नहीं है, हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम नहीं है, या प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम नहीं है, तब आप एक सफ़ेद मूंगा पहन लें। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है या प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम है, तब सफ़ेद मूंगा नहीं पहनेंगे। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है ब्लड की, तब आप एक सफ़ेद मूंगा पहन लेंगे, इसको चांदी में पहनेंगे। ऐसा करने से ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन है, जो ब्लड की स्थिति है, वो काफ़ी इंप्रूव कर जाएगी, और रक्त की तमाम समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, आप सुन पा रही हैं मुझे? निशा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलते हैं नागपुर, एक दर्शक जुड़ रही हैं अपर्णा हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी अपर्णा, बताइए। मुझे मेरे लड़के के बारे में पूछना है। जन्म की तारीख बताइए। 20/11/81। 20/11/81। बेटे का नाम क्या है? शशांक खड़से। समय बताइए। 11:15 सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? नागपुर में। तो अपने बेटे के बारे में क्या जानना चाहती हैं? उसकी शादी कहाँ होगी, और उसका प्रेम विवाह चल रहा है, वहाँ ठीक होगी क्या नहीं होगी, ये पूछना है। आपके बेटे की शादी कभी तय हुई है या कभी हुई है, ऐसा हुआ है क्या पहले? नहीं, पहली बार। कभी शादी इनकी फाइनल हुई है अभी तक? नहीं। कुंडली जो इनकी बनती है हमारे पास, ये कुंडली बनती है मकर लग्न की, राशि इनकी सिंह बनती है, अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ है, और इनका जो जन्म दिखाई दे रहा है वो वृश्चिक का सूर्य हो रहा है कुंडली में। तो डेफिनेटली जो जन्म का समय है वो है मरकरी वाला समय, बुध वाला समय। तो जीवन में विवाह को लेके, विवाह की चीज़ों को लेके थोड़ी दुविधा दिखाई दे रही है, और दुविधा का जो स्वामी है वो भी कमज़ोर दिख रहा है। तो ऐसा लगता है कि कुंडली में कन्फ्यूजन की वजह से विवाह होने में दिक्कत आ रही है। अगर एक स्ट्रिक्ट निर्णय लिया जाए, अपने निर्णय पर स्थिर रहा जाए, तो मुझे लगता है कोई खास मुश्किल नहीं है। ज्योतिष के हिसाब से इनकी शादी अगले साल हो पाएगी। 2017 के मार्च, अप्रैल, मई का जो समय होगा उसमें इनकी शादी होगी, ऐसा लग रहा है। लेकिन कोशिश करने से इस साल अक्टूबर नवंबर में शादी फाइनल हो जाएगी, ये संभावना बनती है। विवाह के बाद वैवाहिक जीवन सुंदर हो, किसी तरह की दिक्कत ना आए, इसके लिए 2 सलाह दूंगा। एक तो ये है कि इनको एक मूंगा या लाल रंग के रत्न कभी नहीं पहनाएंगे, और लाल रंग की चीज़ों से परहेज करेंगे। और दूसरा, इनको एक मोती पहना देंगे, तकरीबन 6-7 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में पहनाएंगे। सोमवार की रात को पहनाने से इनको लाभ होगा। अगर इनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, रक्तचाप की समस्या होती है कभी, क्योंकि इस कुंडली में चंद्रमा अष्टमस्थ है मंगल के साथ, तो बीपी की दिक्कत दे सकता है। अगर ऐसा कभी होता है तो जरा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस कुंडली में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा होती हुई दिख रही है। चलते हैं भोपाल और बात करते हैं अरुणा जी से। अरुणा जी बताइए। जी पंडित जी, पहले मेरी आपसे बात हुई थी बच्ची के संबंध में जी। तो आपने उसको ओपल पहनने को बोला था जी। तो ये कितनी रत्ती का पहनना है? और आपने जो गायत्री मंत्र का जाप करने को कहा था वो कर रही है, और अभी वो सुनहला पहनी है,
इसको मंगल है पंडित जी, और इसकी शादी नहीं हो पा रही है बच्ची की। बहुत ज्यादा परेशान है हम। डेट ऑफ बर्थ बताइए इनकी। 10/4/88। समय बताइए। 1:05 दोपहर का। और कहाँ पर जन्म हुआ है? जन्म स्थान भोपाल है। क्या नाम है बेटी का? जया श्रीवास्तव। देखिए, आपकी बेटी की जो कुंडली है, इस कुंडली की मुश्किल ये है कि इसमें हम पुखराज या सुनहला नहीं पहना सकते, क्योंकि इस तरह की कुंडलियों में अमूमन बृहस्पति एक निगेटिव भूमिका अदा करता है। इसीलिए सुनहला नहीं पहनेंगी ये। इनको सिर्फ हम एक ओपल पहनाएंगे, एक तकरीबन 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको ओपल पहनाने से लाभ होगा। एक ओपल इनको पहना देते हैं। और दूसरा ये है कि गायत्री मंत्र सुबह नहा धोकर 108 बार पढ़ लेंगी, 108 बार शाम को पढ़ लेंगी। इसी साल के अंत में इनके विवाह होने की संभावना बनी हुई है। बड़ा सुंदर संयोग बना हुआ है, विवाह होने में कहीं कोई अड़चन नहीं है। लेकिन सुनहला पहना देने से, बृहस्पति को प्रबल कर देने से, क्योंकि बृहस्पति जो होता है ना, वो मन को डिटैच करता है और मन में विवाह की जो स्थितियां मजबूत होती हैं उसको डाउन कर देता है। और कुंडली में गुरु वैसे भी मजबूत नहीं है, तो बेहतर यह है कि इनको सुनहला ना पहनाएं, ओपल पहनाएं, गायत्री मंत्र का जप कराएं। इनका विवाह इस साल के अंत तक हो जाएगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, दिल्ली से निशा हैं, उनसे बात करते हैं। जी निशा, बताइए। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, हमारी शादी को ना 11 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं है। अपनी जन्म की तारीख बताइए। अपने हस्बैंड की बता दूं? अपनी आपको नहीं पता है? नहीं। अच्छा बताइए, पति की बताइए। 9 अक्टूबर 1980। समय बताइए। और रात को 12:05। अमृतसर का जन्म है। अमृतसर का? हाँ जी। तो डॉक्टर क्या कहते हैं आपको? अभी तो IVF भी करवाया हमने एक बार, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। अभी आपने कोई रत्न पहना हुआ है? नहीं, कुछ नहीं पहना हुआ हम दोनों ने। देखो, कुंडली जो आपके पति की बनती है हमारे पास, ये बनती है मिथुन लग्न की, और इनकी राशि बनती है कन्या राशि। संतान का जो बेसिक प्लेनेट है इसमें एक तो शुक्र है और दूसरा शनि है, दोनों ही कमजोर हैं। और दूसरा ये है कि आपके पति का जो जन्म है वो रात का जन्म है। सारे जो ग्रह है ना वो रात के इलाके में है, वायु के इलाके में है। ऐसी दशा में जो कुंडली की टेंडेंसी है वो फीमेल टेंडेंसी हो जाती है। तो जब किसी पुरुष की कुंडली की टेंडेंसी फीमेल हो जाती है तो अमूमन संतान होने में दिक्कत होती है। और ऐसा ही लग रहा है इनकी कुंडली देख के कि इनकी पत्नी की कुंडली में, यानी आपकी कुंडली में जो टेंडेंसी होगी वो मेल टेंडेंसी होगी। ऐसी दशा में IVF के लिए ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी दशा में टेक्नोलॉजी के बिना काम नहीं चलेगा। और उस टेक्नोलॉजी के लिए जो आप प्रयत्न करिएगा वो जुलाई के बाद करिएगा, क्योंकि जुलाई तक बृहस्पति राहु एक साथ हैं। तो अगर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में IVF के लिए कोशिश की जाए, अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में, तो मुझे लगता है आप कंसीव कर पाएंगी। अभी के लिए आप सिर्फ इतना करें कि आप पति पत्नी दोनों ही सुबह सुबह, रोज सुबह स्नान करके, अलग अलग चाहें अलग अलग करें, साथ में चाहें साथ में बैठ के करें, ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार जप करना चाहिए। आप पति और पत्नी को नॉनवेज का सेवन बिल्कुल त्याग देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और अगस्त से दिसंबर के बीच में अगर IVF की कोशिश करेंगी तो मुझे लगता है आपकी ये कामना पूरी हो जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं आपके साथ जुड़ी हुई समस्याओं की, खासतौर से खून की समस्याओं की। और ये समझा हमने कि मंगल आपके खून की समस्याओं को कैसे बेहतर करने में आपकी सहायता कर सकता है। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो क्या बात करेंगे चाल चक्र में, चलिए आपको बताते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे चाल चक्र में आज आपका दिन कैसा जाने वाला है, आज के दिन के कैसा जाने की संभावना बनती है, आज के दिन की सावधानियां क्या हैं, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, कौन सा रंग आज आपके लिए शुभ होगा, कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपका साथ निभाएगा, शुभ पहर में क्या खास उपाय होगा, ये तमाम बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप। समय सर सुबह 4 बजे का। सुबह? जन्म का समय सुबह या शाम? सुबह 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 जी। और कहाँ पे जन्म हुआ है? अभी यही सब दिल्ली में ये घंटा घर। अच्छा, अब पूछिए क्या प्रश्न है। सर जी ऐसा है कि मेरी थोड़ी सी 60 साल की उम्र होगी सर जी, कुछ परेशानी आ रही है 2-4 महीने से बहुत ज्यादा, क्योंकि शनि चल रहा था मेरे पे भारी। तो इस करके अभी अब ज्यादा बहुत परेशानी है, बीमारियां थोड़ा घेर रही है, क्या बात है?
देखो, पहले आपको बता दूं कि जिसने भी आपसे कहा है कि आपका शनि भारी चल रहा है, ये बकवास है। आपका शनि कहीं भारी वारी नहीं है। आपकी प्रॉब्लम शनि की है ही नहीं। आपकी महादशा बुध की चल रही है और आपकी अंतरदशा चल रही है सूर्य की। मीन लग्न की कुंडली है आपकी और आपकी राशि बनती है इस कुंडली में मिथुन राशि। प्रॉब्लम सूर्य की है, सन की है, तो सेहत अच्छी नहीं है। आपके अपने पैसे फंस रहे हैं और परिवार के लोगों के साथ संबंध भी कुछ खास अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ये मुश्किल है। क्या करेंगे? देखिए, सूर्य की प्रॉब्लम होने पे सूर्य की ही उपासना करनी चाहिए। रोज सुबह स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करें और जल अर्पित करने के बाद सुबह सुबह 108 बार गायत्री मंत्र जप लीजिएगा। इससे आपको फायदा होगा। स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, मन को मजबूत करने के लिए एक मूंगा बनवा लें आप। एक देसी मूंगा, नारंगी रंग का मूंगा होता है। एक देसी मूंगा 12-14 रत्ती का, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में आप मंगलवार की सुबह पहन लीजिएगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वैसे ज्योतिष कहता है कि सितंबर से आपका वक्त बड़ा अच्छा है, लेकिन देसी मूंगा पहनने के साथ सूर्य देव को जल चढ़ाएं, गायत्री मंत्र पढ़ें और एकदम ठीक है आप। शनि की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इस चीज को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल चिंता ना करें। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, गुड़गांव से मीनाक्षी हैं, उनसे बात करते हैं। जी मीनाक्षी, बताइए। नमस्कार जी नमस्कार मीनाक्षी, बताइए। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20-10-1990। समय बताइए। सुबह की 8:30 बजे। और कहाँ पर जन्म हुआ है? जन्म स्थान मेरठ। सवाल क्या है मीनाक्षी? पंडित जी, मुझे पूछना है कि हमारा घर कब तक बनेगा। मेरी पति की डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता मुझे, और मेरे पति में बेवजह झगड़े होते रहते हैं, और जो है हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि गुस्सा तुम्हें अधिक आता है, तुम्हारे पति को अधिक आता है? जी, उनमें ही है गुस्सा ज्यादा। तुला लग्न की कुंडली है, तुला राशि है आपकी, और तुला वालों की मुश्किल क्या है? तुला राशि बड़ी बैलेंस की राशि मानी जाती है। जब इम्बैलेंस होती है ना, तो बौरा जाते हैं तुला वाले, बड़ा गुस्सा आता है इनको। लग्न में चंद्रमा सूर्य बैठे हुए हैं तो फायर ज़्यादा है वैसे भी, तो गुस्सा बहुत आता है। और आपको गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि आपके अंदर बचपना बहुत है, अभी मेच्योरिटी का लेवल नहीं आया है। लेकिन बावजूद इसके देखो, वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा। एक 6 महीने का समय लगना चाहिए, मुझे लगता है एडजस्टमेंट हो जाएगा। जिंदगी बड़ी सुंदर है। मुश्किल क्या है? लग्न में जब किसी महिला के सूर्य बैठता है या सूर्य की मात्रा ज़्यादा होती है, फायर ज़्यादा होता है, तो महिलाओं का जो टेम्परामेंट है, जो स्वभाव है, वो पुरुषों की तरह हो जाता है। इसीलिए जीवन में चीज़ों को एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, और यहाँ पर वो दिक्कत आ रही है। सबसे पहले हम आपके स्वभाव को बेहतर करेंगे, आपकी फैमिली लाइफ को बेहतर करेंगे। क्या करेंगे उसके लिए? एक ओपल पहनेंगी आप, एक 8-10 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी में, इंडेक्स फिंगर में आप पहन लेंगी शुक्रवार को शाम को। इससे आपको लाभ होगा। और दूसरी बात बता दूं कि आप संपत्ति इसी साल खरीदेंगी या बुक करेंगी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का जो महीना दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि उस समय में आप अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगी या बुक करेंगी। संपत्ति का योग वहां से शुरू हो रहा है। और देखो, खाली पेट आप मत रहिए, क्योंकि आपका डाइजेशन बहुत अच्छा नहीं दिखता। अगर आप खाली पेट रहेंगी तो आपको पेट संबंधी समस्या परेशान करेगी, तो खाने पीने में लापरवाही ना करें। ज्योतिष में खून की समस्याओं का मामला क्या है, इसके बारे में हमने जाना, आपके टेलीफोन कॉल्स लिए, राशियों का हाल समझा। अब समझते हैं आज के शुभ पहर में क्या खास है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी को चंदन की सुगंध अर्पित करेंगे। चंदन की सुगंध महिलाएं उनके चरणों में लगा देंगी, पुरुष चाहें तो उनके शरीर में लगा दें, या चंदन का तिलक उनको लगा देंगे। सफेद चंदन की सुगंध हनुमान जी को अर्पित करेंगे। ऐसा करने से आपके रोजगार में फायदा होगा। आप बिजनेसमैन हो, आप नौकरी पेशा हो, आपके करियर में, आपके रोजगार में लाभ अवश्य होगा। लेकिन ये फायदा तभी होगा सर, जब शुभ पहर में ऐसा करेंगे। और शुभ पहर है आज का शाम को 6 बजे से तकरीबन 7:30 के बीच में। हनुमान जी को चंदन की सुगंध अर्पित करें। रोजगार की, कारोबार की, नौकरी की तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी, छूमंतर हो जाएंगी। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपके टेलीफोन कॉल के साथ और तमाम समस्याओं के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।
जहाँ तक याद आती रहे।